नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी बिहार में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा निकाल रही है और इस पदयात्रा का नेतृत्व राष्ट्रीय प्रभारी कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कर रहे हैं। शुक्रवार को कन्हैया कुमार और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की कोशिश की। यह उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने कन्हैया कुमार के साथ साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बीच में ही कांग्रेस का प्रोटेस्ट रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया और हालात बेकाबू होते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद कन्हैया कुमार समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पटना में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को बिहार से लाखों की संख्या में जारी पलायन को रोकना चाहिए। हम जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। युवा हमारे साथ सड़कों पर हैं। सरकार केवल गुमराह करने के लिए आंकड़े जारी करती है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपना काम करने का अधिकार है। कांग्रेस बिहार में कोई ताकत नहीं है, यह आरजेडी पर निर्भर है। आज इस पूरे प्रदर्शन को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे साथ आई हैं, एक बार सुनिए। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे थे। बिहार पुलिस जो है हमको अपने थाने में ले आई है। तो अब दो ही बात हो सकता है, या तो हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के पास चलेंगे, हमारी मांग वो सुनेंगे, या फिर जो है उनको जो उचित समझता है हम लोगों को जेल भेजेंगे। हम लोग जेल से ही अपनी बात को उठाएंगे, वहीं से अपनी मांग बताएंगे। हम लोग गांधी के सिपाही हैं। हम सत्य और अहिंसा से ही अपनी बात मनवाते हैं, सत्याग्रह से ही अपनी बात मनवाते हैं। मुख्यमंत्री से मिल करके यही बोलना था कि विभिन्न जिलों से गुजरते हुए जो मुद्दे हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, लोगों ने आकर के बताए हैं, इस यात्रा के माध्यम से उठाए हैं, वो उनको बताना था कि किसानों को जो है उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। मक्का किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। मखान के किसानों को मखान का दाम नहीं मिल रहा है। मक्के पे जो है कोई एमएसपी नहीं है। जो चीनी मिल हैं वो बंद पड़े हुए हैं। जो चालू हैं वहाँ मजदूरों को जो है सही से उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। ऑटो चलाने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रॉपर जो है बाथरूम की और आराम करने की व्यवस्था नहीं है बस स्टैंड में। जो वित्त रहित शिक्षक हैं उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है। जो होम गार्ड हैं समान काम का समान वेतन उनको नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अलग अलग महकमे के लोगों ने जो मुद्दे हम लोगों को बताए थे, वही मुद्दे हम सरकार को बताना चाहते हैं। पलायन किसके दौरान हुआ सबसे ज्यादा, ये तो बताए ना। जिनके साथ, मुझे नहीं पता कांग्रेस अब गठबंधन में उनके साथ है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस वर्चस्व की लड़ाई राजद के साथ ही लड़ रही है। एक दूसरे के सामने ही राजद और कांग्रेस आज की तारीख में खड़ी हुई है। और जिस पलायन का ये जिक्र कर रहे हैं, ये उसी राजद के समय में हुआ था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के आवास के घेराव से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लालू जी और उनके परिवार के आवास का घेराव करें, क्योंकि 90 का वो दशक, उस वक्त सबसे ज़्यादा बिहार ने पलायन देखा। जिस तरीके से यहाँ से लोग डर कर और पीढ़ियाँ गुजर गईं, दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में रहते हुए जो लोग यहाँ से छोड़ कर गए। मैं ये मानता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जो एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बनने जा रही है, पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि बिहार में अब एक ऐसी व्यवस्था तैयार होने जा रही है। उस नींव को हम लोगों ने इतना मजबूत किया है कि आने वाले दिनों में उस पे एक ऐसी इमारत खड़ी होगी विकास की, जिससे पलायन तो रुकेगा ही रुकेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू होगा। ये तो पूरी तरह से नाटक है और उनको मालूम है कि बिहार में कितने नौकरी मिले हैं और कितने रोजगार मिले हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का नाटक ये लोग कर रहे हैं तो इनका नाटक चलने वाला नहीं है। बिहार में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 50 लाख नौकरी और रोजगार दिए जा रहे हैं और इतना एक साथ नियुक्ति पत्र देश के किसी भी राज्य में 2 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एक साथ नहीं दिया गया है। यह इतिहास रचने का काम बिहार में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देने और रोजगार देने के लिए युवाओं को निश्चित रूप से उनका भूमिका रहा है, योगदान रहा है। और ये लोग जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से ड्रामा है। इनका ड्रामा से बिहार के सभी लोग परिचित हैं और इनके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। बिहार के नौजवानों ने
युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से सरकार की नींद खोलने का काम किया है। 26 दिन तक कड़कती धूप में नौजवान चले हैं अपना अधिकार मांगने के लिए। और बिहार आप जानते हैं इतिहास में जितना पलायन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। और पलायन लोग क्यों करते हैं? विवश होकर सब्र का बांध टूट जाता है, अवसर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए पलायन मजबूरी में करना पड़ता है। हर घर में ये दिक्कत है, जो शिक्षित बच्चे बच्चियां बेरोजगार हैं उनका भविष्य अंधकार में उनको दिख रहा है। तो वो स्थिति को बदलने के लिए सरकार की नींद खोलने के लिए यात्रा निकली थी, उसका समापन किया है। और मैं समझता हूँ सरकार ने बजाय बात सुनने के जिस प्रकार का व्यवहार रखा है वो एक बड़ा नकारात्मक रवैया है। हम जनता की आवाज बन के सड़कों पर उतरे हैं और पब्लिक हमारा साथ देगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से कमालुद्दीन रजा जी, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजा साहब आपका ही रुख करूंगा। कांग्रेस की तैयारी तो अभी से शुरू हो चुकी है बिहार में, ठीक है, कांग्रेस का प्लान है वो भी अब साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि क्या कन्हैया कुमार के भरोसे कांग्रेस की नया पार होगी? रजा साहब सुन पा रहे हैं? रजा साहब सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज जा रही है? हाँ आवाज आ रही है। नमस्कार आपको और साथी जो है सभी नमस्कार। लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए ये चुनावी यात्रा नहीं था, लगातार जो है 16 मार्च से भितियारवा आश्रम पश्चिम चंपारण से पलायन रोको, नौकरी दो, रोजगार दो एवं अन्य सभी ज्वलंत मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम लोग वहां से पद यात्रा करते हुए लगातार जो है गुजरे और गुजरने के बाद से आज जब जो है समापन था और समापन के बाद हम लोगों को और या जो भी रास्ते में जो है जनता जो अपनी समस्या बताई, उस समस्या को लेकर जब हम आगे जो है बढ़े, जो है ठीक है, जो के सरकार के पास अपनी बात जो रखे, तो बिहार की डबल इंजन की सरकार ये 2 पहिए वाली, और जहां भारतीय जनता पार्टी जुड़ जाए वो तो आवाज सुनना जो है पसंद नहीं, सवाल सुनना पसंद नहीं करती। वो तो जो है हकीकत को जो है कहीं ना कहीं जो किसी न किसी बहाने जो ढकना चाहती है। अब वहां पे जिस तरह से जो है डिटेन किया गया, लाठियां जो है बरसाई गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, टीयर गैस का जो है इस्तेमाल किया गया, क्यों? हम जनता की बात कर रहे हैं ना, क्यों डर रहे हैं? मैंने आपके चैनल पे पहले ही कहा था ना कि आप देख लेंगे 11 तारीख को, अपने नाकामी को छुपाने के डर से कल से ही ये बैरिकेड का जो है एक लंबा तांता लगाना शुरू कर दिए थे, और बैरिकेड के बैरिकेड बैरिकेड। अच्छा रजा साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप सीएम आवास आखिर क्यों घेरना चाहते थे? क्या वजह थी, क्या आपकी मांग थी? देखिए हम लोगों की जो है जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जो है मिलकर ये यात्रा जो है निकाली 16 मार्च से। मकसद साफ था समापन के दिन के, जो जनता से हम हर जिला से अगर गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ जो समस्या जनता जो है बताए, या किसान हो, युवा हो, वर्ग हो, कोई भी जो समस्या बताए, हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो है अपनी बात जो है रखे कि ये जनता की समस्या है, जनता जो है वहां पे जो है इस तरह से जो है बता रहे कि हम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर हम समस्या जनता की लेकर जा रहे हैं तो आप उस पे जो है हमें जो है मतलब गलत साबित कर सकते थे ना। हाँ, लेकिन ये हम जान रहे थे रजा साहब ये पहले से कि ये सरकार डरी हुई है सवालों से, समझ गया मैं, समझ गया। है सवालों से, रजा साहब इसे सामने नहीं कर पाएगी सच्चाई का। हाँ रजा साहब इस पदयात्रा में कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता होंगे? कहा था रजा साहब इस पदयात्रा में कांग्रेस के कम से कम कितने कार्यकर्ता होंगे? देखिए
144 टोटल जो है कंटिन्यू पदयात्री थे, जो 16 मार्च जो है गैरवा आश्रम से स्टार्ट हुआ। नहीं, आज 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 तो हजारों हजार की संख्या में जो है कार्यकर्ता थे। आपने जो है खुद जो है मतलब देखा होगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि इतनी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थे तो प्रशासन को तो सुरक्षा के इंतजाम करने ही पड़ते सबकी सहूलियत के लिए। मेरा कहना है यहाँ पे कि प्रशासन को जो है सुरक्षा का इंतजाम करनी चाहिए। क्या हम लोग जो है वहाँ पे उफान मचाने गए थे? गांधी के मार्ग पे चल के अहिंसात्मक तरीके से हम लोग जनता के मुद्दे को लेकर बिहार के जो है मुख्यमंत्री जो है और ये डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, हम लोग मिलकर उनसे जो है बात करना चाहते थे कि ये जन समस्या है। जो आप मंचों से झूठा ढकोसला और नारा देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और ये जनता बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ जो मंचों पे सुना जाता है। नहीं, बिल्कुल रजा साहब, मेरा सवाल यही है कि अगर सीएम साहब से बात करनी थी या किसी तरह का कोई ज्ञापन देना था तो 2-4 लोग जा सकते थे। इतनी भारी संख्या में अगर जाएंगे तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से किसी तरह की कोई खराबी हुई हो और ये हंगामा शुरू हो गया। खैर, हमारे साथ जेडीयू से भी मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हो गया, क्या कुछ वजह है? आखिर उनको हक नहीं है कि वो किसी की मांगों को लेकर इस तरह का आंदोलन करें, पदयात्रा निकालें, या लाठीचार्ज ठीक है? मनोज जी सुनवा रहे हैं आप? शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। भटनागर जी, आप जवाब दे दीजिए क्योंकि आपके तो सहयोगी ही हैं। भटनागर जी, आप सुन पा रहे हैं? हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं सर आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ, जवाब दे दीजिए आप। भटनागर जी, मेरा सवाल यही था कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की ये पदयात्रा निकाली जा रही है, पलायन को लेकर, रोजगार को लेकर, और सरकार की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या उनको हक नहीं है पदयात्रा निकालने का? देखिए, सबको पदयात्रा निकालने हर चीज का हक है। हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ। मगर अगर आप कानून हाथ में लेंगे, आपकी मनमानी चलेगी तो वो तो होने चलेगी। वो तो कानून व्यवस्था के जो भी उपाय होंगे सब किए जाएंगे। मगर ये जो बात कह रहे हैं, इस चीज को इनको समझना पड़ेगा खुद को कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये चीज समझनी पड़ेगी। मगर आप एक लॉ एंड ऑर्डर के पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मजबूरी से करेगा। भटनागर जी, आपकी आवाज आप नहीं आ पा रही है। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए मनोज जी। जी जी। हाँ मनोज जी, मेरा सवाल यही था कि कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर उनकी कई मांगे थी, और साफ तौर पर अभी रजा साहब ने बोला कि ये मांगे हमारी नहीं है, ये जनता की मांगे हैं, और जनता की मांगों को लेकर हम सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। ये किस तरह की सरकार है? सबसे पहले तो पूरी तरह से ये झूठ बोल रहा है कि लाठीचार्ज कर दिया। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। कार्यकर्ता पीछे निकल गए। जिन लोगों का था 15-20 लोग, 10 लोग, 12 लोग जो है, उनकी गिरफ्तारी हुई। सब सब देखिए, ये पुलिस का काम है ना कि कहीं से भी आप क्या वहाँ से आज तक कोई जुलूस जो है वो सीधे मुख्यमंत्री आवास में घुस जाती है क्या? अगर हम मुख्यमंत्री आवास मार्च करते हैं तो हम कहीं से जगमंगला चौराहे तक आते हैं या उसके बाद वहाँ से रुकती है। सब कुछ का तो एक अलग अलग नियम न है भाई। आप कहिएगा, इससे पहले जब ये शासन में थे तो कितने लोगों को जगमंगला चौराहा और गांधी मैदान के पास आते हुए कई बार, दर्जनों बार लाठियां चली है। एक बार तो जब ये सरकार में थे तो गोली भी चलानी पड़ी थी,
तो ये तो पुलिस का काम है ना कि जहाँ से आपको जाना है आपको रोकने का काम जरूर पुलिस करेगी। आप वहाँ से अपने मांग पत्र दीजिए। जो तरीका है वो हमारे शासन काल का नहीं है, ये पुष्पेंद्र जी सभी शासन काल में है। एक नियम होता है, अब कोई प्रधानमंत्री आवास मार्च करेंगे तो उनके डेरे पर चले जाते हैं, ताकि जंतर मंतर पर होता है। इसी तरह पटना में भी कोई मार्च होता है तो उसके लिए जगह निर्धारित है, और जगह गर्दनी बाग अगर वहाँ आप नहीं करते हैं, कहीं दूसरे जगह से करते हैं तो उस जगह पर रोका ही जाता है। ये कौन बड़ी बात हो गई? ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ। अब इनकी संख्या 1 लाख थी कि 2 लाख थी कि क्या थी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस ने जो हाई कोर्ट का जो नियम है उस नियम का अनुपालन किया कि टाउन के अंदर कोई जुलूस नहीं आएगी, तो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के रोकने का काम किया। ऐसे पहले भी कई जगह हुआ है इनकी के ये जब शासन में थे हमारे साथ, उस समय भी दर्जनों जगह पर लाठियां चली है, गोली चली है, लेकिन उनको तो आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कई उस समय बीजेपी हमारे विरोध में थी, उनके कई बड़े नेता सीनियर लीडर की भी पिटाई हो गई थी जब वो लोग बैरिकेड तोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन ये जुलूस था, इस जुलूस ने कोई उत्पात नहीं मचाया, अगर लाठियां चलाने की जरूरत पड़ी तो पुलिस ने जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया वहीं से वो लोग वापस हो गए। जो लोग 10-15 लोग थे उन्हें गिरफ्तार करके जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया किया गया। अब इनके नेता एक दिल्ली से आए थे, बहुत बड़े नेता, धूप में जुलूस के साथ चल नहीं पाए, पानी के बौछार जबरदस्त हुई, लेकिन इनके जो नेतृत्व करता थे उनके शरीर पर एक बूंद पानी नहीं आया, क्योंकि वहाँ वो थे ही नहीं। कार्यकर्ता लोग आगे से तोड़ रहे थे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो यही न हुआ। तो ये कहाँ से कोई गलत हुआ? उनके आंदोलन को, किसी के आंदोलन को हम रोकना भी नहीं चाहते हैं, सरकार रोकना भी नहीं चाहती है। ठीक है मनोज जी, ठीक है। रजा साहब आऊंगा मैं, एक कमेंट में हेमंत जी से ले लेता हूं। हेमंत जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये कांग्रेस की तरफ से वाकई वहां की जनता को लिए जो आवाज है वो उठाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, या फिर जो चुनाव आने वाला है उसको बनाने के लिए अभी से सुर्खियों में आने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने तो साफ कह दिया कि बिहार में कांग्रेस की कोई भी ज्यादा ताकत है नहीं। जी, इसी चीज को चूंकि हाल में ही माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि आप लोग मीडिया में उठाते हैं कि भाई संगठन मजबूत नहीं है, तो उन्होंने संगठन का बहाना लेकर के कन्हैया कुमार जी को, जो एनएसयूआई के अध्यक्ष भी के रूप में काम कर रहे हैं, आप समझिए आज कन्हैया कुमार जी ने क्या किया। एक तरह से चुनावी एजेंडा ले लिया जो तेजस्वी यादव का था। पिछले 5 साल से बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं। आज सेम चीज कांग्रेस भी करने लगी, पलायन रोको। और ये जो नौकरी वाला मुद्दा है, ये देखिए सरकार में आज के दिन में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि युवा वोट को ये केंद्रित करना चाहते हैं ध्यान, और युवा वोट को रिझाने के लिए इन लोगों ने ये एक कदम उठाया। ऐसे भी आपको बता दूं कि बिहार में 48 लाख वोट है, 38 लाख वोट है भूमियार जाति का। तो वो युवा चेहरा के रूप में आप इनको कन्हैया जी को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। राजपूत करीब 45 लाख है, तो ये जो युवा वोट है उसको ये आकर्षित कर रहे हैं। ये वही खेल खेल रहे हैं जो 1990 के दशक में लालू प्रसाद जी खेलते थे कि एमवाई समीकरण को लेकर के इन्होंने बांटा, बाद में लॉकपुश वाला नीतीश कुमार ने बांटा। तो ये राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं है। ये युवा वोट को केंद्रित कर रहे हैं और उसी को एम्फसाइज करके कांग्रेस का ये जो आज जो प्लान रोको वाला जो कार्यक्रम हुआ है वो इसी को लेकर के हुआ है। क्योंकि कन्हैया देखिए कम्युनिस्ट पार्टी चाहते थे, अब कांग्रेस विचारधारा में आ गए, तो विचारधारा तो लगभग एक ही है ना, विचारधारा तो एक ही है। अब बिहार सरकार में देखिए 2020 तक अब तक 7.5 लाख नौकरी दे चुके हैं, और उन्होंने क्या किया बजट में कि भैया हम और नौकरियां देंगे, 12 लाख नौकरी देंगे, और पूर्व में योजना भी बनाया 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का नीतीश कुमार ने एक प्रोग्राम रखा था। इस वर्ष उन्होंने अगले वर्ष क्या बोला कि 50 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार देने का जो मुद्दा इन्होंने उठाया है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं होने वाला, लेकिन एम्फसाइज कर रहे हैं क्या, युवा वोट पर। ठीक है,
रजा साहब, क्योंकि जब कन्हैया कुमार की बात होती है तो कन्हैया कुमार को एक उस तरीके से देखा जाता है जैसे उन्होंने कहीं पर भी आंदोलन शुरू किया और वो एक तरीके से क्रांतिकारी बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके अगर हम पिछले कई मुद्दे भी उठाएं तो सामने आ जाएंगे। अब बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं कि भैया जो भारत को तोड़ने की बात करते थे वो अब कांग्रेस की नैया पार करेंगे। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, जेडीयू के जो है मनोज लाल दास मनु जी जो है प्रवक्ता बैठे हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता तो जो है साफ साफ जो है झूठ ही बोल दिए, क्योंकि इनको झूठ बोलना है ना, सत्ता में है तो झूठ बोलना ही है। अभी इस हद तक झूठ न बोलने की वीडियो फुटेज जारी है। ये 15-20 आदमी की गिरफ्तारी गिना रहा, और जो है देख लिया अगर आप जो है जो थाने में जो है वहां से जो कन्हैया कुमार जो स्लोगन भी, वो भी वीडियो भी जारी है कि वहां पे जो है 40 से 50 जो है लोग मौजूद है जो है। और यहाँ पे सबसे बड़ा झूठ ये बोलकर निकल गए मनोज लाल दास जी, जेडीयू के प्रवक्ता, कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि लाठीचार्ज हुआ तो हुआ, और लाठीचार्ज इस तरह हुआ कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अगर रजा साहब अगर नहीं मेरी बात पूरी होने दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के, उनके जो है यहाँ से ब्लड भी निकल रहा है। ये झूठ के लोग हैं, झूठ परोस रहे हैं। और वही हेमंत जी की बात, तो इनको तो बस अपना जो है वही काम करना है, जो प्रोजेक्ट मिलता है उसे तो पूरा करना है ना। तो मनोज लाल जी को मैं उतना नहीं लेता हूँ। ठीक है, अच्छा रजा साहब एक चीज और बताओ, अगर पुलिस ना रोकती आपको, ठीक है, तो क्या सभी कार्यकर्ता सीएम आवास के अंदर घुस जाते? बिल्कुल नहीं। तरीका क्या होता है? हाँ, तरीका समझाइए फिर। मेरा कहना है कि जो है तरीका तो खैर आप भी जान रहे हैं। तरीका तो यही होता है कि 4 लोगों की एक टीम जाती, 4 लोगों की एक टीम जाती और एक ज्ञापन देकर सीएम साहब को वापस आ जाती। बस मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मेरा पहले वहां से मार्च निकला। और वो मार्च ये नहीं है, कंटिन्यू जो है नौकरी जो कर रहा था, उसके बाद से समाप्त का दिन जो है, और वहां पे जाके हम लोग जो है उसे वहां से जो है जो यात्रा ही उसे पहले, उसके बाद से उससे पहले ही बैरिकेड कर देते हैं। और अंदर तो जो कुछ लोग ही जाते ना, सीमित लोग ही जाते ना। कन्हैया कुमार ने क्या स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे जो है माननीय सीएम साहब नीतीश कुमार जी से मिलकर, और ये जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो है उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री भी बैठे हुए उसमें जो है, तो मतलब इन लोगों से मिलकर बात करनी थी कि जनता की जो समस्या जो जहाँ मिले है, जो जनता समस्या बता रही है, जो युवा बोल रहा है कि हम लोग जो है परेशान है नौकरी और रोजगार के लिए, हम लोगों को जो है बार बार जो है पलायन जो है मतलब करना पड़ रहा है, ये नहीं रुक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, यूपीएससी में देख ले तो जो है हमें पीछा गया कुचला गया, बार बार इसी तरह से जो है किया जाता है। किसान बता रहे हैं कि हमें जो कोई जो है किसी चीज पे एमएसपी नहीं मिलती, जो है हमें यहाँ तक के जो है फसल खराब हो जाता है, उसका पैसा नहीं मिलता। और अभी अभी जो आंधी और तूफान और वर्षा ओलावृष्टि हुई कई, और बहुत बड़े पैमाने पर कई प्रदेश में, और बिहार में जो नुकसान हुआ, लेकिन उसको भी जो ये देने का काम नहीं। तो इन्हीं सब समस्या ही को तो बताने जा रहे थे, हिंसात्मक तरीके से जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है इतने अच्छे से झूठ बोल गए कि आप जो है कानूनी व्यवस्था को हाथ में लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि क्या जो है प्रोटेस्ट करना, ठीक है रजा साहब, ठीक है वापस आऊंगा, ठीक है वापस आ जाऊंगा, हाँ वापस आ जाऊंगा। भटनागर जी पिछले दिनों में जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, आपने वहां इन पर लाठीचार्ज करवा दिया, ठीक है। अब बिहार में भी ठीक है, आपके सहयोग से सरकार है, वहां इनका प्रदर्शन देखने को मिला, आपने लाठीचार्ज करवा दिया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं खुद एक मीडिया के चैनल पे बैठा हूँ, और अगर लाठीचार्ज होता तो शायद हो सकता है आपके अभी चलती होती। तो
अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथ में बैठे हैं, नेता बैठे हैं, देखिए हम लोग कभी नहीं बोलते कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये तो मान सकते हैं कि हल्का बल प्रयोग किया प्रशासन ने। देखिए बल कोई जबरदस्ती करेगा तो बल तो प्रयोग करना पड़ेगा। और मैं तो लाठी चार्ज बोलिए भाई, नंबर दे, मैं चुप भेज दूंगा। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। रजा साहब सुन लीजिए, कोई बदतमीजी मैं अगले डिबेट में मिलूंगा, आपको फुटेज भेज दूंगा जब भी मुलाकात ठीक है, रजा साहब सुन लीजिए, मैं गलत ठीक है, सुन लीजिए, मैं प्रमाणित कर दूंगा। ठीक है, सुन लीजिए, लेना कोई बात नहीं, आप बीच में ना बोले, चुपचाप सुने। मैंने आपको चुपचाप सुना बैठ के। देखिए पुष्पेंद्र जी बोलने को जो मर्जी बोल दिए, अगर इंडिया अलायंस के जितने भी इस समय प्रवक्ता बैठते हैं, ये कुछ कांग्रेस के बैठे हैं, जब से डिबेट में बैठे हैं, सबको झूठा बोल रहे हैं, सबको झूठा बोल रहे हैं। क्या इनको ये चीज नहीं आती कि पढ़े लिखे होके आप सबको झूठा बोल रहे हैं? अगर टीवी पे चैनल पे कोई बैठ के बोला, तथ्यों के आधार पे बोल रहा है। और झूठ का सच का फैसला करने आप होते कौन है? पहली चीज से वो करेगी जनता करेगी। भारत की मीडिया इतनी सक्षम है और सजग है कि वो सब कुछ दिखाना जानती है। पहले तो चीज ये समझा दे कि ये झूठ हो ना, जो ये आप शब्द बोल रहे हैं, ये ना बोले, एक लिमिट में रहे। और ठीक है, बोलेंगे तो मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है, रजा साहब अपने समय पे कर देना। अरे तो टॉपिक नोट कर ले भाई, जब नंबर आए तो बोल लेना। करके ही तो झूठ को गिनाया ना। हाँ बस चुप बैठो, करके ही ना चुपचाप सुनो। मैं अपने चुपचाप बैठो, चुप बैठो, बिल्कुल सुनो, चुपचाप अपना चुप बैठो। राहुल गांधी की तरह बदतमीजी ना करो यहाँ बैठ के, राहुल गांधी की तरह बदतमीजी ना करो यहाँ बैठ के। करने वाले इसमें ना बोला, बिल्कुल पुष्पेंद्र चुप कराइए, पुष्पेंद्र चुप कराइए। ठीक, एक एक करके चोर पार्टी के नेता। देखो समय सभी को मिल रहा है, समय सभी को मिल रहा है। कंपनी से कंधा काटो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए और बात करते लंबे। पुष्पेंद्र जी रजा साहब समय सभी को मिल रहा है। रजा साहब आपके बीच में किसी ने टोका टोकी नहीं की है, ठीक है? आप भी नहीं करेंगे किसी के बीच में। भटनागर जी आप शब्द नहीं बोले। पुष्पेंद्र जी सबसे बड़ी बात ये, राहुल गांधी जी गए थे, राजकुमार गए थे, 1 घंटे में वापसी आ गए। और वहाँ इतना द्वंद्व युद्ध कांग्रेस में हुआ, पूछो मत, क्योंकि ये लोग वो हैं। अच्छा भटनागर जी, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, ठीक है? आप राहुल गांधी जी को राजकुमार कह रहे हैं, और राजकुमार कोई गंदा शब्द नहीं है, ठीक है? इससे भी कांग्रेस वालों को समस्या हो जाती है। समस्या सबसे बड़ी यही है जो, क्योंकि पूरे लोकसभा में शहजादा कर संबोधित किया ना। शहजादा तो है ही ना। आप देखिए ना, कन्हैया कुमार जैसा देश का गद्दार, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह जन्नत दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी पुलिस फोर्स लगवा के रखी। आप देखिए आज वो चंद महीनों में, साल में भी चंद महीनों के अंदर कांग्रेस का स्टार प्रचारक है। अभिषेक मनु सिंघवी और इतनी बड़ी जो लोबी है, पी चिदम्बरम साहब जैसे बेचारे ठिकने हो गए, और बिहार का नेतृत्व दे दिया देश के गद्दारों को। तो राहुल गांधी उनको पसंद करते हैं जो देश के खिलाफ खड़े हो, देश के विरोध में बोले, जो कि जिनकी जो सोच हो नक्सलवादी हो, वामपंथी हो, वही उस राहुल गांधी को वही अच्छे लगते हैं। चाहे सैम पैत्रो हो उनके अंकल, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो मेंटलिटी रखते हैं कि भाई आप कितनी अच्छी हिंदुओं को गाली दे सकते हो, आप कितना अच्छा देश विरोधी काम कर सकते हो, वो उनके साथ राहुल गांधी रहते हैं। ये तो वो लोग हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन से दुनिया भर का सामान जो चाइना से आया वो खाया ना खूब। आप समझ सकते हैं कि इस 10 साल मनमोहन सिंह सरकार ने कैसे चलाई है। ये तो चिट्ठे खुल रहे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी फाइलें खोलना शुरू कर देना तो पता है क्या चिल्लाएंगे ये कि हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, द्वेष दुश्मनी निकाल रहे हैं। पहले कोई फाइल जो आती थी ना कि टेंडर की, तो सैम पैत्रो उसको ओके करते थे। ये स्टेटमेंट इनके निजी सचिवों की है जो रिटायर हो चुके हैं, जो ऑन एयर आज की डेट में बोल रहे हैं। तो यहाँ आके जो दूध के दूल्हे बन रहे हैं। इतना अगर बिहार से प्यार था तो आपने बिहार का क्यों नहीं उन्नत पहले कर दिया? नीतीश कुमार आते ही क्यों? अगर बिहार को डेवलप करते होते तो डेवलप आपने दिया क्या? आप खुद नेता कहते हैं कि हम यहाँ से 1 रुपया देते हैं और 5 पैसे पहुंचते हैं। क्या उन्हें क्या करेक्ट नहीं करेंगे जो आपके नेता बोले के चले गए? यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पे इनकी पार्टी ने प्रदर्शन का धरना करा। भाई बिल्कुल करिए, आपका अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, अपना बात रखने का अधिकार है। मगर आप लॉ एंड ऑर्डर अगर लेंगे, आप मुख्यमंत्री के निवास में अगर होंगे तो इस NSUI हो चाहे कोई हो, सेवा दल हो, तो टांगे छाट दी जाएगी उसकी। और ये प्रशासन का काम है। हमने धरने प्रदर्शन करे, आज भी हमें याद है कि जब हमने सांसद मार्ग पे हमने प्रदर्शन करा, जब 13 दिन की सरकार गिर गई थी,
श्रीमती सोनिया गांधी की षड्यंत्र से। तो हमें पता है किस तरह लाठीचार्ज हुआ था। हमारे सारे नेता घायल हुए थे। हम खुद मुरली मनोहर जोशी जी को उठा के ले गए थे खुद हॉस्पिटल। तो हमने देखा है जो यहाँ बैठ कर लाठीचार्ज और फलाना चार्ज जो बता रहे हैं। आज भी जब पार्लियामेंट चलती है, कांग्रेस जब धरना देती है तो क्यों चढ़ती है बैरिकेडिंग पे? क्यों नहीं शांतिपूर्ण अपना वो देके चले जाते? क्या मीडिया दिखाती नहीं है? तब कौन समझाता है उनको? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर करना काम है। ठीक भटनागर जी, ठीक है। रजा साहब, अभी कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसमें काफी कुछ आगे की रणनीति बनाई गई और बिहार चुनाव को लेकर सुनने में आया है कि उसी को टिकट मिलेगा जिसके फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, ये खबर जो है एलियन से प्राप्त हुआ होगा, मुझे तो ये जानकारी नहीं है। सीधी बात। जानकारी लेके बैठा करो। अरे आप काहे को रुक रहे हैं आप? बोलिए 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 बोलिए। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले कन्हैया कुमार देश का गद्दार। कन्हैया कुमार अगर देश का गद्दार है तो कन्हैया कुमार जी पुष्पेंद्र जी एक सवाल और पूछना कि कांग्रेस में बिहार का दर्द होने लगा। ठीक है भटनागर जी, ठीक है, कौन है कांग्रेस का? ठीक है, मैं पूछ लूंगा, मैं अपने हिसाब से पूछ लूंगा। ठीक है रजा साहब, पानी खेलेंगे ये। आप बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी। जब इनको जवाब मिलेगा तो खुद फाल मचाएंगे। बात पूरी कर दीजिए। मेरा कहना है कि मैं पहले ही जान रहा था कि जो है ना तो हम लोगों की बातों को सदन में सुनी जाती है, माइक को म्यूट किया जाता है, जो है रजा साहब, ना मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे फिर वही सवाल करूंगा। राहुल गांधी जी ने कई बार आरोप लगाया कि भैया हमें एक तो बोलने नहीं दिया जाता, दूसरा हम बोलने की कोशिश करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। ठीक है, वक्फ संशोधन बिल के लिए 13 घंटे का मौका दिया गया, राहुल गांधी जी तब कहां थे? चर्चा करने के लिए नहीं आए। मैंने कहा माइक म्यूट की बात कांग्रेस पार्टी के ही जो है मतलब वहां पे बाकी लीडर जो है चर्चा कर रहे थे ना, ये मतलब कौन सी बात हो गई? आप चले गए, आप सीधा म्यूट की बात रही तो मैं उसी ओम बिरला जी जो स्पीकर है, जो जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद या मंत्री सत्ता पक्ष के खड़े होते हैं तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, जबकि एक नेता सदन का काम क्या है कि हम जो है उसको बेहतर ढंग से जो है चलाए। जो है स्पीकर महोदय का काम क्या है? हम सभी को जो है बराबर ये दे। वो जब राहुल गांधी बार बार बोल रहे थे कि मेरे माइक को म्यूट किया जाता है, नहीं माने, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है ओम बिरला जी स्वयं कह रहे हैं तो हाँ मेरी ऑर्डर पे माइक म्यूट होता है। मिल गया इसका जवाब। रही दूसरी बात, अगर के अभी मैं बोल रहा था ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ पे बोल रहे थे, ठीक है कि कन्हैया कुमार देश का गद्दार। कन्हैया कुमार एक तो जो है 50 डिबेट में बोल चुके हैं कि अगर मैं देश का गद्दार हूं, सत्ता में कौन? भारतीय जनता पार्टी। शर्म आनी चाहिए। क्या कर रही है? अरेस्ट क्यों नहीं करती? अरेस्ट क्यों नहीं करती? और अगर क्या आप जो गलत बोल रहे हैं कि जो है मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और ये सच्चाई है, तो क्या आप इसके लिए माफी मांगेंगे या जाइए लगाइए पैरवी? सब कुछ आपके पास है। केंद्र में सरकार आपके पास, बिहार में सरकार आपके पास, अन्य राज्य में सरकार आपके पास, उसके बावजूद कन्हैया कुमार जो है घूम रहे हैं, आप अरेस्ट नहीं कर रहे। ये डरानेबाजी नहीं तो और क्या है? आप किसी को गद्दार करके जो है मतलब संबोधित करेंगे? भटनागर जी, इनको इसी शब्द से अगर कन्हैया कुमार देश का गद्दार है तो बात तो फिर भी ठीक है, रजा साहब की गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो इनका वॉल्यूम कम करो, आवाज बहुत तेज है इनकी, पहले तो समझ में नहीं आती आदि। देश का गद्दार की बात तो यही है, अगर देश का गद्दार नहीं होता कन्हैया तो जेल क्यों होके आता? महीनों जेल में, तिहाड़ जेल में बंद रहा, जमानत पे बाहर है। और जमानत पे ही कन्हैया ने चुनाव लड़ा था, जो बहुत बुरी तरीके से जमुना पार से हारा। पहली चीज मैं तो पूछना चाहता हूँ,
आप करो के मुंह बंद करो, बंद करो मुंह। अरे मनोहरलाल दास जी, अरे हरिया की रजा साहब ना सुन लीजिए, रजा साहब सुन लीजिए, रजा साहब सुन लीजिए, अरे काहे बौखला रहे हैं? एक एक करके काहे बौखला रहे हैं? रजा साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मनोज जी आप आ जाइए, भटनागर जी मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक मिनट दे दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। पूरा करता हूँ। आज भी कन्हैया कुमार के कई सारे दोस्त जेल में बंद है, तिहाड़ जेल के अंदर। बिल्कुल। तिहाड़ जेल में बंद हैं और कन्हैया कुमार भी तिहाड़ जेल से जमानत पे आया है और अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। ये जो बात, जब कोई मामला कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है तो सरकार कुछ नहीं, न्यायालय करता है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी को जमानत मिली हुई है 420 में, तो उसी तरह जब तारीख पड़ेगी तो राहुल गांधी पेश होंगे कटघरे में। मुजरिम हाजिर हो, राहुल गांधी हाजिर हो तो हाजिर होंगे, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे कार्तिक चिदम्बरम हो, चाहे खड़गे साहब हो। जब हाजिरी लगेगी तो कोर्ट में पेश होंगे। ये तो कोर्ट का काम है, सरकार का काम नहीं है। पहली चीज मैं तो पूछना चाह रहा था कि आज कांग्रेस के पास लगता है पुराना नेतृत्व तो खत्म हो गया है बिहार में, तो कन्हैया कुमार को बैसाखी के रूप में काम कर लिया जा रहा है। और कन्हैया कुमार को क्या लालच है इन्हें, ये तो यही जाने। क्या कन्हैया कुमार के वामपंथियों में कोई सेटिंग हो गई है, कोई कमिटमेंट हो गई, ये तो यही जाने कि आज कन्हैया कुमार को आगे देखिए। मैं तो बिल्कुल भटनागर जी ये मानता हूं कि राजनीति है, राजनीति में किसके चेहरे से कहां पर क्या कुछ फायदा होने वाला है, तो उस हिसाब से सभी अपनी रणनीति तय करते हैं। अब कांग्रेस ने अगर लगा कांग्रेस को कि कन्हैया कुमार से हमें फायदा हो सकता है, तो बिहार में एक कह सकते हैं फिलहाल तो मुख्य चेहरा बनाया हुआ है कन्हैया कुमार को। हालांकि जो बातें चलती आई हैं, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन करने का भी तरीका है, वो भी जो जेएनयू में उनको शिक्षा मिली है वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरित है। क्योंकि वो कहीं भी अगर 4 लोगों को लेकर बैठ जाते हैं तो वहीं पर वो गाना बजाना शुरू कर देते हैं। मैं तो बहुत छोटी सी बात करें पूरी खत्म कर रहा हूँ। आदरणीय पुष्पेंद्र जी, ये सोचना चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के राजकुमार को कि बहुत मुश्किल से बेचारे 10 साल बाद नेता विपक्ष बने हैं और नेता विपक्ष का जो धर्म है वो भी बेचारे निभा नहीं पा रहे। राजकुमार, क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसा टॉपिक या ऐसे विषय पे बात करी है जनता के हित में हो? ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, जब नेता विपक्ष को बोलना चाहिए था क्यों नहीं बोले? नेता विपक्ष को पूछे ना सरकार से कि भाई आप बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो नेता विपक्ष है, एक मुख्य चेहरा है और फिर किसी और को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, तो ये कहीं हद तक ठीक नहीं। राहुल जी, मैं खत्म कर रहा हूँ पुष्पेंद्र जी, बस लास्ट बोल रहे हैं। नेता विपक्ष पूछे सरकार से, भैया 80 करोड़ आप लोगों को राशन दे रहे हैं, बताइए आप कितने लोगों को मुख्य धारा में लाके अब आप कितनों को राशन दिया जा रहा है? पूछते ना, पूछिए ना। आपने रोजगार की बात करी, भाई आप हमने 10 साल से पूछ रहे हैं तो डाटा दीजिए ना कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया और आपने आगे योजना क्या है। आपने अगर कोई हाईवे बनाया है तो बताइए इसमें क्या खर्चा आया है। नेता का काम, विपक्ष का काम है सरकार सवाल जवाब करना। मगर राहुल गांधी ऐसे तकदीर ऐसी देश की पीटी है, ऐसे आदमी को नेता विपक्ष बना के ये कुछ बस देश मालिक है। माता जी नेता विपक्ष जो है वो राज्यसभा है, इनकी बहन जी मुख्य सचेतक है और भैया नेता विपक्ष लोकसभा है। देखिए एक ही परिवार में पहली बार देश में हुआ ऐसा। ठीक है भटनागर जी, पार्लियामेंट के अंदर एक ही परिवार के सारे हों। ठीक है मनोज जी, क्योंकि अब जैसे ही धीरे धीरे विधानसभा का चुनाव नजदीक आने लगा है, क्योंकि इस साल के अंत तक शायद वो हो भी जाएगा। सुनने में यह भी आ रहा है कि जो जेडीयू के नेता हैं वो अब ये मांग करने लगे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, जेडीयू के किसी नेता ने वो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की बात नहीं की। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, आदरणीय अश्विनी चौबे जी, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उनका मांग है, किसी भी व्यक्ति को मांग किया जा सकता है, उनके मांग से हमें कोई नहीं है। और किसी को प्रधानमंत्री बनाना हो, उप प्रधानमंत्री बनाना हो या राष्ट्रपति बनाना हो या उपराष्ट्रपति बनाना हो या कोई भी पद जो संवैधानिक पद हैं, उसके लिए जब एनडीए का घटक दलों की जो बैठक होगी उसमें ये प्रस्ताव आएगा तब हम कोई विचार कर सकते हैं, पहली बात। इसीलिए जदयू के किसी नेता का कोई बयान नहीं है कि इनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये भाजपा के नेता का बयान है और सबको अपना अधिकार है किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई पद। हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताइए,
कांग्रेस ने जो ये यात्रा निकाली है ये कितनी प्रभावी बिहार के अंदर हो सकती है, क्योंकि शुरू से ही ये मुद्दे कांग्रेस ने बनाए हुए हैं, भैया रोजगार दो, ठीक है। दूसरा, जो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में, ठीक है, अपने राज्य में आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा उनको? देखिए पुष्पेंद्र जी, आज आप देखिएगा बिहार के कोई ऐसा शहर नहीं होगा, मैंने सब डिविजनल मुख्यालय कि जहाँ पर बड़े बड़े अट्टालिका अपार्टमेंट नहीं बन रहे हैं। अभी मिथिला हाट के अंदर जो है वहाँ लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अभी मखाना उद्योग के लिए जो है वहाँ पर हजारों लोग उसमें लगे हुए हैं, उनके उसमें काम चल रहा है। मिथिला पेंटिंग को और मधुबनी पेंटिंग को जो आज सम्मान मिला है, तो आप दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा जिलों में चले जाइए तो 30 से 40% लोग आपको इस उद्योग में मिले हैं। तो इसको हम उद्योग तो दे ही रहे हैं, बाकी जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अलावा अभी हमने 5 लाख 4 लाख संभवतः महिलाओं को 10-10 लाख रुपया बिना ऋण का उनको लोन दिया है। उनको महीना उसको वापस करना है, तो वो लोग भी तो उसमें लगे हुए हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि हम रोजगार नहीं दे रहे हैं? कितने ITI खुले हैं इस शासन काल में, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ये आप खुद देख लीजिए। और उसमें हर एक बड़े मेडिकल कॉलेज में 500 से 700 लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ तो हमारी नजर है ही है, और उसमें हम जा ही रहे हैं। लोग बाहर से भी बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, अच्छे नौकरी को छोड़ के आ रहे हैं। इसीलिए ये सब मुद्दा का फैसला करेगा। अब इनका देखिए, सभी लोगों का अधिकार है अपने मार्च निकालने का। अब हमारे राजा साहब बोल रहे थे, लेकिन अब तो दिन भर मीडिया में रहे और आप भी मीडिया में हैं, किसी मीडिया में नहीं आया कि भयंकर लाठीचार्ज हुआ, ऐसा तो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया है। अब इनको देखा जा रहा है। वैसे रजा साहब ने बोल दिया है कि आगे के लिए प्रूफ कर देंगे, रजा साहब बोल भी रहे हैं। चलिए आप लोग प्रूफ कीजिए, आपकी भी तो मीडिया बिहार में थी, किसी जगह आया आपके पास कोई कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है? मैंने पहले कहा नहीं, देखिए वाटर कैनन की जो फोटो है वो भी हमारे पास है, ठीक है। और जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया जा रहा है वो विजुअल भी हमारे पास है, स्क्रीन पर वो चल भी रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें लाठी पुलिस चल रही है क्या? कोई आदमी सर आगे बढ़ेगा जो ब्रेकिंग है तो उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के तो गाड़ी में उसको तो रखा ही रह जाएगा। इसको आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक ये है कांग्रेस का अपना है, हमें उसे कुछ नहीं कहना है। अभी वक्फ बोर्ड पर आपने राहुल गांधी जी को देखो, नहीं, फिलहाल तो आप रजा साहब तस्वीरें देखिए, रजा साहब तस्वीरें देखिए। अभी एक पिछली तस्वीर आपको दिखाई थी और तस्वीरों में कन्हैया कुमार भी साफ दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल हंसने से लगे हुए हैं, खुश होकर बात कर रहे हैं। तो लगता तो नहीं है लाठीचार्ज हुआ हो? मतलब कहाँ है वो कहाँ की तस्वीर है? हाँ, आज की है वो तो थाने की तस्वीर है। नहीं, आपने देखी नहीं क्या? शायद थाने में भी और बाहर जो बाइट दे रहे हैं, बाहर जो मीडिया उनके साथ थी वो भी। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लाठीचार्ज हुआ होगा, हल्का बल, ठीक है। हेमंत जी, कांग्रेस ठीक है, आप ऐसे प्रूव करने वाले हैं, कल दे देंगे। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि कांग्रेस जब भी कुछ नया करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो हमेशा कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान ही हो जाता है। अब बेशक कांग्रेस को लग रहा हो कि कन्हैया कुमार की वजह से हमारा अच्छा काम वहां पर हो जाएगा। कन्हैया कुमार के लाखों फॉलोवर्स हैं, कन्हैया कुमार को लोग चाहते हैं, कन्हैया कुमार के पीछे पूरे युवा हैं, लेकिन जनता को सब कुछ तय करना है। और जनता ने जब पिछले चुनावों में कन्हैया कुमार को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो कैसे कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार पर कांग्रेस भरोसा कर सकती है? देखिए, बिहार की जनता कन्हैया कुमार पर भरोसा नहीं करने वाली है, और बिहार में जो जनाधार कांग्रेस की थी वो खत्म हो चुकी है। अभी स्थिति क्या है वो सबसे छुपा हुआ नहीं है। छात्र राजनीति से उपजे थे ये कन्हैया कुमार, बेगूसराय बेटा के रहने वाले हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन
कन्हैया कुमार जी के साथ कांग्रेस ने जो हमारे जिसको कहिए बचपन का 55 आज ले लीजिए, वो अभी पैदल यात्रा भी कर रहे हैं और कई जगह वो राजनीतिक खेल खेलना चाह रहे हैं, लेकिन इसे कोई भी रोटी उनकी सेकने वाली नहीं है। कन्हैया कुमार जी पर आज के दिन में देखिए, आपका जो आप आकलन जो लोग कर रहे हैं वो है कौन लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं, तो देश के खिलाफ कार्य करते हैं, वो लोग इनके सपोर्टर हो सकते हैं। जिस कन्हैया कुमार को 2016 में दिल्ली की पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 15 कॉग्निजेंस ले चुके हैं। इस आदमी के ऊपर 120B का, 465 73 का, 323 का, 465 71 का, 141 147 149 IPC की धारा पर कई एक चार्जेस लगे हुए हैं। और चूंकि ये पॉलिटिकल फिगर है और चूंकि ये कांग्रेस का सहारा लेके लड़ रही है, तो ये इसलिए अभी तक बचे हुए हैं। जैसे ही पॉलिटिकल छोड़ेंगे वैसे ही अरेस्ट हो जाएंगे। ये आदमी अफजल गुरु के साथ काम कर उसकी एनिवर्सरी में जाता है और देश के खिलाफ में बोलता है, भारत टुकड़े टुकड़े करेंगे, उस गैंग के साथ ये मिल करके काम करने वाला, इस आदमी की छवि कैसे बनेगी? बिहार के लोग जहाँ पूरी दुनिया में अपनी स्किल और अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं, ये कोई भी सगुफा छोड़ दे, ये सगुफा से कुछ होने वाला नहीं है। और आधा अधूरा नॉलेज लेकर अगर आपके टीवी में चैनल में कोई बैठकर चिल्ला देता है, उस चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कांग्रेस के उन नेताओं के साथ काम कर चुका हूं जो माननीय राजीव गांधी के साथ काम करते थे। मैं कांग्रेस को बहुत करीब से देखा हूं और इस पैनल में बैठ करके हेमंत जी क्या बोलते हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग ना करने बोलिए। ये आदमी जो बैठे हैं हमसे कम पढ़े लिखे होंगे, कम राजनीति समझते होंगे और इस तरह का भाषा का प्रयोग उनको मना कीजिए। उनको बताइए कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति मास्टर ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिशनर है। रजा साहब सुन लीजिए, रजा साहब रजा साहब सुन लीजिए, रजा साहब सुन लीजिए, रजा साहब सुन लीजिए आराम से, ठीक है। इनकी आवाज बंद कर दीजिए, रजा की आवाज बंद कर दीजिए, ये गलत बात है, आवाज बंद। ये आदमी सामने वाले व्यक्ति के बारे में जब सभी को समय दिया जा रहा है, पूरा समय दिया जा रहा है, ठीक है, आप अपने समय पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बीच में टोका टोकी कर रहे हैं, ठीक है। रजा साहब क्या आपको समय नहीं मिला पूरा? जी, इस आदमी के रिक्वेस्ट से नहीं आता हूँ और इसको बदतमीजी करना बंद करिए। ये क्या है? ना नॉलेज है, ना सेंस है, ना ज्ञान है। ये नेशनल चैनल पे बैठ करके बदतमीजी करते हैं। मुंह बंद करके रखो, अपनी बारी में बोलो ना भाई, और तुम्हारे बारी में बोलने जाएगा तब ना, और बोला है तुम्हारी बारी में। अरे रजा साहब मुझे आप एक बात बताइए, रजा साहब एक बात बताइए, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करके सम्मान करके बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्या आपके बीच में कोई टोक रहा है आपको? ठीक है, कुछ भी अगर कोई बोल रहा है तो उसका जवाब लेने के लिए मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं। आप अपने समय पर बोल दीजिए, ये परेशानी है, ये ऑब्जेक्शन है, आप बता दीजिए, ठीक है। क्या किया गया है? क्या कह रहे हैं? ये दोनों जो है, दो पहिए वाले वाहन जो है कुदक पड़े जो है, ये मेढक की तरह कूद फान मचा दिए। हाँ। नहीं तुम बीच में बोल दोगे, ये नहीं मेढक हुआ। देखिए पहली बात तो ये इधर उधर के शब्द प्रयोग ना करें, ठीक है। मेढक वेटक ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरा पहले शब्द जो है मनोज लाल दास जी ने जो है अब शब्द का प्रयोग किया। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब एक साथ बोलते हैं समझ में नहीं आता कौन क्या शब्द बोल रहा है, ठीक है। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। शांत हो जाइए सब शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, ठीक है। अब हेमंत जी की बात सुन लीजिए पूरी, उसके बाद जवाब लूंगा मैं। देखिए कांग्रेस ने अपना जनाधार बिहार में खो दिया है, उस जनाधार को पाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कन्हैया कुमार जिसको देशद्रोह के रूप में, देशद्रोही के रूप में जाना जाता है, उसको एक बिहार की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। जो बच्चे या जो युवा को ये पता है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, उनके ये समर्थक हो सकते हैं या इनके समर्थक बन सकते हैं। लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार का कोई राजनीतिक रोटी सेकने वाला नहीं है। आप देखे होंगे कि 2019 के चुनाव में ये सीपीआई की तरफ से खड़े हुए थे, तब इनकी पोजीशन क्या हुई थी, देखने लायक थी। कन्हैया जी हार गए थे गिरिनाथ जी से, कितना वोट से? 4.5 लाख वोट से। तो अब ये जनाधार सोच लेंगे, एकाएक हम बना लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला बिहार में नहीं है। अब रजा साहब जवाब दे दीजिए। देखिए अब मैं अपनी बात जो है रख लूं। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले कि जो है राजकुमार, बार बार शब्द ये प्रयोग कर रहे, इसलिए संक्षेप में इन्हें जवाब दे दे रहा हूँ। राजकुमार 4000 किलोमीटर जो है भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसके बाद से करते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और जगह जगह पे जो है जनता के मुद्दा जो सदन से लेकर सड़क तक जो है उठाते हैं, जो है चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे पेपर लीक की बात हो,
चाहे रेल जो है मतलब दुर्घटना से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ये चैलेंज करके मैं कहता हूँ कि वो हर बात को उठाता है, पूरी कांग्रेस पार्टी उठाती है, उसके बावजूद ये झूठ बोलकर निकले। और ये राजकुमार है जो पैदल चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी 10 लाख का सूट पहनकर 1 लाख का जो कलम लेकर ये इनकी जो है नजर उस पर नहीं जाती। 5,000 करोड़ का जो है भारतीय जनता पार्टी का 2014 से पहले कुछ भी ऐसा नहीं था, कार्यालय बन रहा है, उस पर इनकी नजर नहीं जाती। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा को भंडारों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस गाय के नाम पे जो है देश में जो है राजनीति करती है, उसी गाय के नाम पे बीफ कंपनी से चंदा लेती है मोटा रकम जो है, और झूठा ड्रामा करती है मंचों से, उससे ये कोई एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने कहा कि अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की बात किया, बढ़ती महंगाई की बात किया, मैं जो है यहाँ जो है प्लान की जो है बात किया, अगर से बाढ़ यहाँ जो है मतलब बार आ रहा है या अभी जो बारिश हुई या ओलावृष्टि हुई, आप जो है कह रहे हैं कि जो है यहाँ जो मतलब के अभी बेगूसराय में ही जो है मोदी रजा साहब आराम से बोलिए, आप तेज बोलेंगे तो बात भूल जाएंगे, आराम से बोलिए आप। नहीं, मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि मोदी जी बेगूसराय के बारे में ऐलान किए और मक्का लेकर चल दिए कहीं और, याद है ना। और वहीं से जो ये बोल रहे बार के जो है मखाना में मतलब जो है काम कर रहे जदयू के प्रवक्ता और उन लोगों को मिल रही है, ये हो रहा है, तो मैं बता दूं वही लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिल रही है। कुछ लोग बोल रहे हमें समय सैल्यूटली नहीं मिल रही है समय पे। हम लोग जो है 2 वक्त के जो है खाने को जो है विवश है, अलग से जो है हम कुछ काम कर लेते हैं तो जो है दिनचर्या का जो है मतलब पूरा करते हैं। अच्छा ठीक है, अब प्लान पे आ जाइए, एक जवाब दे दीजिए सीधा सा। ये जो लोग बिहार से अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, क्या ये इस वजह से जा रहे हैं कि भैया सरकार की नाकामी है, या उनकी खुद की इच्छा है कि हम दिल्ली जाएं, एनसीआर में जाएं और एक अच्छे से रोजगार वहां पर करें? देखिए, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, हाँ, कोई भी युवा हो, हाँ, कोई भी जो है नौकरी या रोजगारी करने जाए, क्यों चाहेगा कि अपना प्रदेश छोड़कर, अपना घर छोड़कर हम दूसरे प्रदेश में जाए? मजबूरन और मजबूर होकर ही तो जो है मतलब जो है दूसरे प्रदेश में जो है जाने पर जो है विवश है जो है बिहार की जनता। और जेडीयू के प्रवक्ता बहुत लंबी जो है बतौलेबाजी कर रहे थे जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो है। अरे इनका एम्स दरभंगा में बड़ा था जो है, एक मीडिया का मैं सम्मान करता हूँ, वो दौड़ के खोज रहे थे जो वो मिला नहीं। उसके बाद से कई जगह जो है मतलब एम्स बनने थे, वो कुछ भी नहीं मिला। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी घोषित हुआ था, क्या मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी जो है बन गया? इनका जवाब इनके पास निकलेगा नहीं, ये फिर चले जाएंगे घूम कर दूसरी तरफ। उसके बाद से जो है बता दूं कि इसी बिहार में देखिए ये घुमा घूमी वाला जो खेल है, ये तो दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ से अगर राहुल गांधी को राजकुमार बताया जाता है, तो दूसरी तरफ से आप मोदी जी की जहाज पर आवाज उठा देते हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं, उनके कोर्ट पर सवाल कर लेते हैं, उनके पेन पर सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो मुद्दे की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। ठीक है रजा साहब, दोबारा मौका मिलेगा, भट्टागर जी को बोले दीजिए। राजकुमार तो पहले सड़क पर चलना है, साले उनके पहले पर गए, जनता से मुद्दे उठा रहा है वो क्या जननायक राहुल गांधी जी। लेकिन जो अपने आप को फकीर बताया करते थे, वो 10 लाख का सूट बूट पहनकर जो है मतलब जो है मक्खा जो है, तब समझ लीजिए सजादा कोलार नहीं है। मैंने क्या कहा कि देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है के लिए 45 सालों में। आज जो है महंगाई त्राहिमाम मचाई हुई है कि नहीं? आज जो डीजल पेट्रोल के दाम पे जो हाहाकार 25 पैसा बढ़ता था हम लोग के कार्यकाल में, मचा देते थे ये भाजपाई जो है। तो आज के समय में उसी जो है रसोई गैस देखिए, ठीक है रजा साहब, ठीक है नहीं निकलता, ठीक है। अब भट्टागर जी से जवाब ले लीजिए, भट्टागर जवाब ले लीजिए, क्योंकि समय समय की बात है। एक समय पे कांग्रेस पूरे देश में थी, अब कहाँ स्थिति भी ऐसी ही है। भट्टागर जवाब दे दीजिए। जी, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता बैठे हैं, ये पूरे मोहल्ले को सुना रहे हैं या ये घर को चीख बच्चों को डरा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर वो गुस्से में ज्यादा जनता में बीच में बैठे हैं तो हमें सभ्यता से और अपनी बात रखनी चाहिए। आवाज हमारी भी
मधुर और अच्छी आ रही बताइए होगी। थोड़ा जल्दी, क्योंकि एक मिनट का समय है। मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए, ये बात कर रहे थे भारत न्याय यात्रा की। अरे भाई, आपके राजकुमार के विषय में कहा, अभी 4000 किलोमीटर की यात्रा निकली तो गुजरात कैसे चला गया, दिल्ली कैसे चला गया, सारे प्रदेश चले गया, राजस्थान कैसे चला गया। अगर आपके राजकुमार 4000 किलोमीटर की न्याय यात्रा अगर आए हैं, गरीबों के भी सीख के आए हैं। चलिए ठीक है, समय कम है। और रजा साहब, आपने किसी को बोलने नहीं दिया, ठीक है, ये से इस तरह आगे से मत करना। फिलहाल मेरे साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब आगे बिहार में क्या कुछ राजनीति कांग्रेस की रहने वाली है, क्या कुछ रणनीति बनेगी और कितना फायदा कन्हैया कुमार से कांग्रेस को हो सकता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।